हाय गाइज, वेलकम टू झा सर यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर एसआई की न्यू वैकेंसी आ गई है। हम लोग इस वीडियो में एक ही वीडियो में पूरी जानकारी देखेंगे। कुल पद क्या है, योग्यता क्या है, कुल पद क्या है, आवेदन कब से शुरू होगा, अंतिम तिथि कब है, योग्यता क्या चाहिए, वेतन क्या है, योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, सिलेबस, सैलरी। सुनहरा अवसर है बिहार वासियों के लिए और अदर स्टेट वाले के लिए भी बहुत अच्छा वैकेंसी है। तो बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई की न्यू वैकेंसी आ गई है। बीपीएसएससी द्वारा ये बहाली की जाती है। तो चलिए हम लोग चलते हैं डायरेक्ट नोटिफिकेशन पे, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। उसी के स्तर पे हम लोग देखें कुल पद क्या है, आवेदन कब होगा, लास्ट डेट कब है। पूरी जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। चलते हैं। तो हम लोग आ गए हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जो देख सकते हैं आप यहाँ पे। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, पटना 8001, गृह विभाग आरक्षी शाखा बिहार पटना के अधीन विशेष शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक सामान्य वर्ग के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन, जो कि सबसे शुरू में ही दिया हुआ है कि ऑनलाइन की प्रारंभ तिथि जो है आपका 9/7/2026 यानी 9 जुलाई से आप फॉर्म भर सकते हैं। और अंतिम तिथि कब है, 9/8/2026। ठीक है, आपको एक महीना मिला हुआ है फॉर्म भरने के लिए। विज्ञापन संख्या है 09/2026, यानी बिहार में 2026 में जो है 9 वैकेंसी, 8 वैकेंसी पहले आ गई है, 9 नंबर का ये वैकेंसी, इसलिए 09/2026 ये वैकेंसी का है। और हम लोग यहाँ पर अभी देखेंगे आगे। इसमें जो है पुलिस अवर निरीक्षक सामान्य वर्ग जनरल क्लोज्ड ग्रेड लेवल 6 का ये जॉब है, बिहार दरोगा। जिसमें रिक्त पदों की संख्या अगर बात करें तो मात्र 150 सीट पे ये बहाली आई है। और ठीक है, जो बिहार दरोगा की तैयारी करता है उसके लिए काफ़ी है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो 150 काफ़ी पद है, क्योंकि आपको सिर्फ एक सीट चाहिए। बाकी 149 सीट जो है आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, तो 150 काफ़ी सीट है। आगे हम लोग और देखते हैं क्या है। तो उपरोक्त पद पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या 09/2026 यहाँ जारी किया जा रहा है। उक्त पद पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। और अभी फिलहाल तो सभी ऑनलाइन ही आवेदन करते हैं। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन भरा जा सकता है। और यहाँ पर पूरा डिटेल दिया हुआ है। हम लोग जो इम्पोर्टेंट सब है चीज़ वो देख लेते हैं। आवेदन के लिए पात्रता चाहिए आपको कि आप इंडियन पुरुष या महिला आवेदन कर सकते हैं, जो इंडियन का है। पूरा भारत का कोई भी कर सकता है। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता 1/8/2025 तक स्नातक या समकक्ष है। अगर आप 1/8/2025 तक ग्रेजुएशन कर लिए हैं या उससे ऊपर हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा देखिए, यहाँ पर उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। अगर आपका 1/8/2025 के आधार पर, यानी तब तक आपका इसका जो आयु सीमा है वो पूरा होना चाहिए, उसके बाद में। अभ्यर्थियों की उम्र सीमा 1/8/2025 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी, जो कि आगे है। आरक्षी यानी जनरल, जिसको हम लोग यूआर कहते हैं, कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 20 साल होना चाहिए। सबसे कम अगर 20 साल आपका हो गया है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और अधिकतम उम्र 37 वर्ष, और महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 और अधिकतम 40 वर्ष। अगर कोई महिला है वो अधिकतम 40 वर्ष और पुरुष 37 वर्ष तक जनरल से यूआर का है तो भर सकता है। पिछड़ा वर्ग में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों और महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 साल, अधिकतम 40 साल चाहिए। आगे और देखते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुषों और महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 और अधिकतम उम्र 42 चाहिए। बिहार राज्य के वैसे सरकारी सेवक जो उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के भाग लेने की अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अगर आप बिहार सरकार में कोई पद पे हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।
न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि पूरी कर ली हो, अगर आप 3 साल उसमें जॉब कर लिए तो। और असैनिक पदों पर नियुक्त हेतु भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, आगे हम लोग और देख लेते हैं। अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड देखिए, ऊंचाई, सीना, वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा। इसमें जैसे बिहार पुलिस में फिजिकल में नंबर मिलता है, तो बिहार दरोगा में आपको फिजिकल के लिए नंबर नहीं मिलेगा। ऊंचाई आपको चाहिए 165 सेंटीमीटर। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर चाहिए हाइट। महिलाओं के लिए 155, अगर 155 हाइट है आपका तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, सीना पुरुषों के लिए बिना फुलाए आपको 81 सेंटीमीटर न्यूनतम चाहिए। अब फुला कब, 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा तो 86 से चाहिए। फुलाने के बाद सीना, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। अगर आपका मान लीजिए 82 है तो आपको फुला के 87 करना होगा। ठीक है, अनुसूचित जाति को 79 चाहिए और फुलाकर 84। 5 सेंटीमीटर सीना फुलाना होगा। और महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी। वजन सभी वर्गों के महिलाओं उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम चाहिए। सभी वर्ग, कोई भी कैटेगरी से हैं आप तो उसके महिला जो उम्मीदवार है उसकी न्यूनतम उम्र वजन 48 किलोग्राम चाहिए। अब नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे होगी, तो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगी, जिसमें कि ऑनलाइन आवेदन के संग्रहण के उपरांत आवेदनों की समीक्षा की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों का आवेदन सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 2 चरणों की होगी। 2 CBT 1 CBT 2 वो हो जाता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यहाँ पर ऑफलाइन टेस्ट होता है। बिहार दरोगा में ऑफलाइन टेस्ट होता है। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 2 चरणों में होगी, यथा प्रारंभिक जिसको PT कहते हैं और मुख्य परीक्षा। प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा में सभी वर्गों के प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव होंगे और प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें से कुल संख्या 100 होगा, यानी एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। आगे हम लोग और देख लेते हैं। इसमें उक्त प्रश्न पत्र में अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, हिंदी भाषा ज्ञान, तर्क शक्ति एवं सामाजिक मुद्दों पर संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए, इंग्लिश भी आपका रहेगा। इस में प्रारंभिक परीक्षा में 30% अंक अभ्यर्थियों को परीक्षा के चयन विचार नहीं किया जाए। जिसका कि 30 नंबर से भी कम है उसको फेल मान लिया जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग और देखते हैं क्या है। द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा प्रथम चरण में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। अगर आप PT प्राइमरी टेस्ट पास कर लेते हैं तो आपको द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा। प्रथम प्रश्न पत्र में होगा वस्तुनिष्ठ बहुविकल्प 180 मिनट यानी 3 घंटे के समय में 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए .025 अंक काटा जाएगा। ठीक है, द्वितीय प्रश्न 60 मिनट का 1 घंटा होगा। इसका पूर्णांक 50 अंकों का होगा। परीक्षा का विषय एवं इस प्रकार नीचे दिए गए तरीका होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुविकल्पीय परीक्षा प्रथम पत्र में 200 अंक, जिसमें आपका 3 घंटा समय रहेगा, 200 अंक का। इसमें जो है सामान्य अध्ययन में समसामयिकी यानी करंट अफेयर घटना चक्र रहेगा 50 नंबर का। गणित एवं और परिणात्मक कौशल 40 अंक का रहेगा। तार्किक यानी रीजनिंग 40 नंबर का रहेगा। अंग्रेजी भाषा यानी इंग्लिश लैंग्वेज 20 अंक का रहेगा। हिंदी भाषा 20 अंक का रहेगा। यानी टोटल जो है आपका 50 और 40 90 और 40 130 और 30 180 नंबर का 50 90, ठीक है, 100 130 और 40 170 नंबर का होगा। और इधर देखिए, बिहार के सामान्य ज्ञान से भी प्रश्न पूछा जाएगा 30 नंबर का। बिहार जीके भी आपका रहेगा। बिहार जीके रहेगा 30 नंबर का, जिस टोटल मिला के हो गया आपका 200 क्वेश्चन 3 घंटे में। दूसरा पेपर होगा हिंदी निबंध 15 अंक का।
अंग्रेजी निबंध 15 अंक का, अंग्रेजी संक्षेपण 10 अंक का, इंग्लिश पेरेज जिसको बोलते हैं, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद 10 अंक का, ये 50 अंक का रहेगा। प्रथम प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियोगियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रहेगी और एक प्रति अभ्यर्थी को दी जाएगी। दोनों पत्रों में कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है। शारीरिक दक्षता, तृतीय चरण में शारीरिक दक्षता होगा। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की ऊंचाई, सीना, वजन से संबंधित मापदंड की जांच विज्ञापन की कंडिका 4.5 में वर्णित मापदंड के अनुरूप होगा। मेधा सूची का निर्माण, फिर मेरिट लिस्ट बनेगा। अगर आपका मुख्य पेपर में अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार मेधा क्रमानुसार तैयार की जाएगी। यही सब हो गया। अब देख लेते हैं, ये आरक्षण का दिया हुआ है। टोटल देखिए किस वर्ग में कितना सीट है। तो यूआर का 60 सीट है, महिलाओं के लिए 21। ईडब्ल्यूएस का 15 सीट है, महिलाओं के लिए 5, यानी ईडब्ल्यूएस के लिए मात्र 10 सीट है, पुरुष के लिए 5 सीट उसमें हो गया महिला। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 27 है, 9 महिला के लिए। अनुसूचित जाति में 24 है, 8 महिला के लिए। पिछड़ा वर्ग में 18 है टोटल, और उसमें 6 महिला के लिए। पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 4 है, अनुसूचित जाति के लिए 2 है। टोटल 150 पद पे है ये बहाली। और आरक्षण तो बिहार 1992 के तहत दिया जाएगा। और इसमें देख लेते हैं हम लोग क्या है। कटअप के बारे में लिखा हुआ है, नियुक्ति प्रक्रिया है लिखित, मेडिकल होगा, ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाता है ये दिया हुआ है, वो सभी को पता है। आप कैफ़े चले जाना है, कैफ़े में आपका हो जाएगा। लास्ट डेट आपको बता ही दिया वीडियो के शुरू में ही, आपको ये सब चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग लगभग देख लिए हैं। अब नोटिफिकेशन में वैसा कुछ है नहीं जो आपको बताया जाएगा, तो सिलेबस ही इसका सबसे इम्पोर्टेंट था, हम बता दिए हैं। और धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।